बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि कल के मेजबान बने आज के मेहमान। ईद के दूसरे रोज भी घरों में दावतों का सिलसिला जारी है। कोरमा, बिरयानी, सलाद, फ्रूट चाट और दही भल्ले दस्तरखानों की जीनत बने। सब मिल बैठकर ईद के लम्हात को यादगार बनाने में मसरूफ हैं। ईद उल अजहा के पुरमसरत मौके पर घरों में दावतों का सिलसिला जारी है। कल के मेजबान आज के मेहमान बने। बिरयानी, कोरमे, चांपे, सलाद, फ्रूट चाट और दही भल्लों समेत दीगर लवाजमात दस्तरखान की जीनत बने। खवातीन कहती हैं कि ईद होती ही अपनों से है, इसलिए मेहमानों की तवाज़ा के लिए चटपटे खाने बनाए हैं। ईद माशाल्लाह से बहुत अच्छी गुजर रही है और क्योंकि दोनों ईदें अल्लाह ताला ने हमारे साथ जो अटैच की हैं, वो दोनों ईदें इस चीज़ का जो है ना वो पैगाम लेके आती हैं कि अपने साथ गरीब लोगों को जो है ना वो अटैच करें। तो ईद जो है ना ईद भी मना रहे हैं और साथ साथ जो हमारे साथ मुंसलिक लोग हैं उनका भी जो है ना हम लोग ख्याल कर रहे हैं। दावत में जो है ना हमने कुछ इतना ज़्यादा जो है वो एहतमाम तो नहीं किया हुआ, लेकिन जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं जैसे जिसमें हमने मटन जो है ना वो पुलाव बनाई हुई है, साथ एक सालन जो है ना वो बनाया हुआ है और साथ बच्चों के जो फेवरेट होते हैं दही भल्ले, फ्रूट चाट और इस तरह की चीज़ें भी बनाई हैं क्योंकि बच्चे आजकल के ज़रा गोश्त शौक से नहीं खाते हैं। तो इसमें दावत में बच्चों की जो है ना फरमाइशों का भी ख्याल रखा गया। बच्चों का कहना है कि खाला के घर दावत पर आए हैं, लजीज और मज़ेदार पकवानों से लुत्फानंदोज होने के साथ साथ खुशखपियों में मसरूफ हैं। ईद का मौका है और सारे मिल बैठ के खाना वगैरह एंजॉय करते हैं और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे और सारे बातें करते हैं और घूमते हैं। हाँ जी, बहुत मज़ा आया। ईद में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें खाई हैं, जैसे कि हमने कोरमा बिरयानी खाई है। अभी हम लोग गोश्त भी बांटने जा रहे हैं थोड़ी देर में। सारे कज़न मिल के बैठे हुए हैं और हम इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। मुख्तलिफ खाने बने हुए हैं। घरों में दावतों और ज़ियाफ़तों का सिलसिला कल भी जारी रहेगा। कैमरामैन साकिब मलिक के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। बड़ी ईद के बड़े मजे। शहरियों ने पहले चटपटे खाने खाए, फिर बच्चों को लेकर आइसक्रीम पार्लर्स में जा पहुंचे। किसी ने टूटी फ्रूटी खाई और किसी को मैंगो का मजा भाया। ईद छोटी हो या बड़ी, मीठे के बगैर ईद फीकी सी लगती है। ईद के दूसरे रोज शदीद गर्मी में बच्चे सारा दिन घरों पर रहे। दिन ढलते ही ठंडा और मीठा खाने आइसक्रीम पार्लर पर जा पहुंचे। शहरियों का कहना था गर्मी का तोड़ आइसक्रीम ही है। बहुत अच्छी ईद गुजर रही है, तो हम आज आइसक्रीम खाने के लिए आए हैं ताकि चिल किया जा सके। जी, सुन्नत इब्राहिम की अदायगी की है और चटपटे खाने के बाद और गोश्त वगैरह खाया कल, उससे कोई गर्माइश महसूस हो रही थी, तो चिल करने के लिए आज ठंडक महसूस करने के लिए हम आइसक्रीम खाने आए हैं। दूसरा दिन है ईद का, तो गोश्त वगैरह खाया, चांपें खाई हैं, तो उसके बाद हमारा दिल किया आइसक्रीम खाने। तो गर्मी में आइसक्रीम खाएंगे, एंजॉय करेंगे दूसरे डे को। शहरियों का कहना है कि मीठा छोटे और बड़े दोनों की पसंदीदा डिश है। आइसक्रीम मिल जाए तो बच्चे और बड़े दोनों खुश हो जाते हैं। बहुत दिल करता है, गर्मी बहुत है। आज खाने को आ गए, ईद का दूसरा दिन है। बेटा है, बेटी है, बेटी है। हाँ, हम चारों आइसक्रीम खाने आए। शहरियों ने आइसक्रीम खाकर गर्मी भगाई, साथ साथ ईद का मजा भी दुबाला किया। कैमरामैन नासिर मसूद के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42 लाहौर। ईद उल अजहा के दूसरे रोज़ रेस कोर्स पार्क में शहरियों का रश रहा। शहरी बड़ी तादाद में अहले खाना समेत सैर व तफरीह के लिए रेस कोर्स पार्क पहुंच गए। बच्चे बड़े सभी ईद के पुरबसरत लम्हात की खुशियां एंजॉय करने में मसरूफ़ हैं। कैसे एंजॉय किया जा रहा है बताएंगे रोमेल इलियास। टी रोमेल। बिल्कुल, ईद उल अजहा का आज दूसरा रोज़ है और दिन भर की थकन और घरों में किचन संभालने के बाद और मर्द हजरात जो हैं वो खाबे खाने के बाद अब रात के वक्त अहले खाना को लेकर पहुंच चुके हैं पार्कों में। मैं इस वक्त रेस कोर्स पार्क में मौजूद हूं, जहां पर शहरी अहले खाना समेत ईद के पुरमसरत जो लम्हात हैं उन्हें इंजॉय करने के लिए पहुंच चुके हैं। बच्चे जो हैं वो यहां पर झूले झूल कर ईद की खुशियों को इंजॉय कर रहे हैं, जबकि जो बड़े हैं वो बच्चों की खुशियों को देखकर जो है वो खुश हो रहे हैं और ईद जो है वो यहाँ पर सेलिब्रेट की जा रही है। एक फैमिली मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे और इस हवाले से मज़ीद जानेंगे कि उनका क्या कहना है। जी भाईजान बताएं, बच्चों को लेकर पार्क में आप आए हैं, क्या कहेंगे? सुबह से प्लानिंग इसी बारे में हो रही थी कि हम कहीं जाएं बच्चों को लेकर, ताकि बच्चों का भी दिमाग फ्रेश हो और जितनी गर्मी थी इसकी वजह से वैसे ठंडक भी घास बहुत सुकून दे रही है, दिमाग और जिस्म को सुकून दे रही है। पहले इनको घर में आपने कुछ खाने वगैरह भी बना के खिलाए? जी बिल्कुल, हम अब साथ में भी लेकर आए हैं, कोफ्ते वगैरह बना कर लाए, टिक्कियाँ बना कर लाए हैं। जाहिर बड़ी ईद है तो फिर गोश्त के कुछ ना कुछ। आप बताएं जी, आप क्या कहना चाह रही हैं? हम यहाँ इंजॉय के लिए आए हैं, दूसरा दिन है ईद का इसलिए, और बहुत इंजॉय हो रहा है, बहुत मज़ा आया। गाड़ी में भी झूले लिए और बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत इंजॉय किया यहाँ पे आके, दूसरा दिन ईद का इधर मनाया हमने आके, बहुत इंजॉय किया, खाया पिया, बहुत प्यारा, गवर्नमेंट बहुत अच्छा और बहुत मज़ा आया हमें।
बिल्कुल, आपने यहाँ पर ईद का दूसरा दिन एंजॉय करने वाले शहरियों की गुफ्तगू सुनी है। जो ख़वातीन है उनका कहना है कि पहले दिन भर किचन में जो है वो इन लोगों को, अहले खाना को अच्छे अच्छे खाने बनाकर खिलाए हैं। गर्मी बहुत थी तो खाने खिलाने के बाद अब शाम के वक्त इन लोगों को रात के वक्त लेकर बाहर निकल आए हैं पार्क में, जो कि पहले से डिसाइड किया हुआ था। तो यहाँ पर न सिर्फ रिश्तेदार, अजीज़ो अकारब, बल्कि जो दोस्त अहबाब। अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ईद के दूसरे रोज़ शहरियों ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद पार्क्स का रुख कर लिया। शहरी फैमिलीज़ के हमरा PIA प्लैटिनम तारीखी जहाज़ देखने पहुँच गए। ईद के दूसरे रोज फैमिलीज की बड़ी तादाद ने पार्क्स का रुख कर लिया। फैमिलीज ने PIA प्लाटिनियम चुगुची का रुख किया और तारीखी जहाज देखकर खूब महसूस हुए। फैमिलीज का कहना है कि ईद बच्चों की है और बच्चों के लिए पार्क्स बेहतरीन तफरीगाह है। सब बच्चे जो एंजॉय कर रहे हैं, खूब भाग दौड़ कर रहे हैं, आए हैं घूमने फिरने के लिए, एंजॉय करने के लिए। 2 दिन हो गए हैं घर ही थे, तो आज घूमने निकले हैं, इंशाल्लाह मज़ा आ रहा है। अभी तक तो घर के बर्तन धोते हुए एंजॉय हो रहा है, अब यहाँ आया तो थोड़ा सा एंजॉय हुआ, वरना झूले तो बंद थे, अभी लाइटें ऑन हुई हैं। अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो हम आए हैं और खाना वगैरह खाया था बस। बहुत मज़ा आया। अभी तो आए हैं हम पार्क बच्चों के साथ, अभी करेंगे एंजॉय। ईद के दूसरे रोज बच्चों ने झूले और जंपिंग की और खूब महसूस हुए। कैमरामैन वसीम निसार के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। ईद का दूसरा रोज़ सियासी रहनुमाओं ने अपने हलके में गुजारा। कारकुनान और अवाम से मिले, ईद की खुशियां बांटी। कारकुनान के हमरा केक काटा, मिठाइयां भी तकसीम की। मलिक शहबाज अली खोखर ने ईद का दूसरा रोज हल्के में गुजारा। इंजीनियर्स टाउन, खैबान अमीन, सत्तू कतला समेत दीगर इलाकों का जायजा लिया। मोहम्मद उस्मान खोखर, राना साकिब, मौसम अली, सफ्तर बलोच समेत दीगर ने शिरकत की। कारकुनान और दोस्त अहबाब से गले मिले, ईद की खुशियां बांटी। ड्यूटी पर मामूर सिक्योरिटी गार्ड्स को ईद भी थी। विफाकी वज़ीर बराए पब्लिक अफेयर्स राना मुबशर इकबाल मरकजी दफ्तर N123 और N124 खैबान अमीन में गए। MPA मियां इमरान जावेद, MPA राना राशिद मिनहाज समेत कारकुनान की कसीर तादाद में शिरकत। ईद के हवाले से केक काटा गया और मुंह मीठा करवाया गया। UC 18 हनीफ पार्क बदामी बाग में लीगी रहनुमा चौधरी फहद गुज्जर, चौधरी उमर फारूक गुज्जर ने ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया। कारकुनान के हमरा केक काटा, मिठाई खिलाई। ईद मिलन पार्टी में शाहिद गुज्जर, चौधरी मुनव्वर गुज्जर, रियासत जट, हाफिज इरफान महमूद, पप्पू काउंसलर, मलिक तलहा, यासिर भट्टी ने शिरकत की। चाइना स्कीम में सीनियर लीगी रहनुमा नवीद भट्ट की जानिब से ईद मिलन पार्टी का एहतमाम। दोस्त अहबाब, अजीज़ वकार और लीगी कारकुनान ने शिरकत की। ईद मिलन पार्टी में मोहम्मद अफजल, जिशान अफजल, उमर अफजल, शेख हुमायूं, शहरियार भट्ट, दानियाल भट्ट और आमिश भट्ट ने शिरकत की। शादबाग में साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल 25 चौधरी नदीम सरवर ने ईद का दूसरा दिन हल्के में गुजारा। चौधरी नदीम सरवर की जानिब से कुर्बान में ईद कुर्बान का गोश्त तकसीम किया गया। लीगी वर्कर्स और अहले इलाका को मिठाई भी खिलाई गई। इंजीनियर इमाम चौधरी, गुलाम यूसुफ, मेहर काशिफ, पीर मोहम्मद खान, यासिर बशीर, वकार खान, रिजवान अवान, इसा खान, मोहम्मद जमशेद और मोहम्मद तारिक मौजूद थे। टाउनशिप सेक्टर B1 में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। चेयरपर्सन नवाज शरीफ लवर्स ग्रुप उस्मा आमिर भट्ट ने ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया। सीनियर लीगी रहनुमा राना अरसलान, मुनव्वर हुसैन नकवी, अदीम अजमल, प्रोफेसर अतहर अमीन, मिर्जा जाहिद लतीफ ने शिरकत की। कारकुनान एक दूसरे से गले मिले, मिठाई खिलाई। ईद के पुरमसरत मौके पर केक भी काटा। ईद का दूसरा रोज रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच का बारबेक्यू पार्टी का एहतमाम। वहादत रोड पर मुनक़िदा बारबेक्यू पार्टी, दोस्त अहबाब की शिरकत। इस हवाले से अपडेट करेंगे तौकीर अकरम। जी तौकीर, बताइएगा। देखिए, ईद का रोज़ हो और ऐसा कैसे मुमकिन है कि ईद हो और बारबेक्यू पार्टी ना की जाए। और शहर भर में तमाम तर फैमिलीज जो हैं वो इस खसूसी तौर पर बड़ी ईद में बारबेक्यू का एहतमाम करती हैं। और आज जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, जमात इस्लामी के अहमद सलमान बलोच की जानिब से आज बारबेक्यू का एहतमाम किया गया है, जिसमें तमाम बहुत सारे दोस्तों को यहाँ पर इन्वाइट किया गया है। मज़ेदार से खाने बनाए जा रहे हैं और यकीनन अहमद सलमान बलोच जो हैं वो इस काम में सबसे आगे होते हैं कि लोगों को इकट्ठा करना। और जब ईद जैसा मौका हो तो यकीनन बहुत खुशी का लम्हा होता है। सब एक जगह इकट्ठे होते हैं, मज़ेदार खाने खाते हैं। क्या कहना चाहें? बिलाशुबा ईद होती है, ईद कुर्बान के अंदर सबकी कोशिश होती है कि जो पसंद का जानवर हो उसको ख़रीदा जाए, उसकी खिदमत की जाए। आपने देखा घर घर में बच्चे जो है कि अपने कुर्बानी के जानवर को चारा भी, पानी भी पिला रहे हैं। बच्चियां जो है उस पर मेहंदी भी लगा रही हैं और ईद वाले दिन उसको कुर्बान किया जाता है। इसी हवाले से कि उसके गोश्त जो है कि मुस्तहिकीन तक भी पहुँचे। एक हिस्सा दोस्त अहबाब का भी है और आज दोस्त अहबाब ये वो सब इकट्ठे हैं कि जो हमारी PP 169 के हमारे मेंबर्स भी हैं, जो दिन रात काम भी करते हैं। आपने देखा इज्तिमाई कुर्बानी सेंटर्स के अंदर गर्मी हवस के बावजूद ये मुसलसल काम करते हुए नज़र आए। इन दोस्तों को आज बुलाया है, इनके लिए
کباب بھی بیف کے موجود ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دوستوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنا اور ایک مثبت پیغام سب کو دینا ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے، جس میں جماعت اسلامی 169 کے جو احمد سلمان بلوچ ہیں ان کی طرف سے بھرپور انداز میں کھانے کا وسیع اور اہتمام کیا گیا ہے. پیچھے باربیکیو چل رہا ہے اور خوبصورت عید کے دوسرے دن کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. توقیر اکرم، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ. عید کا تہوار خوشیوں، محبتوں اور اپنوں سے ملنے کا دن ہوتا ہے. کچھ چہرے ایسے بھی ہیں جن کے اپنے اب ان کے ساتھ نہیں ہوتے. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں ایک اولڈ ایج ہوم، جہاں تنہائی کے شکار بزرگوں نے اپنی عید کیسے منائی، جانتے ہیں اس رپورٹ میں. یہ وہ چہرے ہیں جنہوں نے زندگی کی کئی موسم دیکھے، کئی قربانیاں دی. آج اپنے بڑھاپے کی شامیں اولڈ ایج ہوم کی چار دیواری میں گزار رہے ہیں. مگر اس عید پر تنہائی نہیں، خوشیاں تھی، مسکراہٹیں تھی اور ایک احساس تھا کہ وہ اکیلے نہیں ہیں. خورشید اولڈ ایج ہوم میں مقیم بزرگوں کو عید پر ضروریات زندگی کی تمام سہولتیں فراہم کی گئیں. بہت اچھی منائی. کل کھیر کھائی تھی، پھر گوشت کھایا تھا، ہر چیز ملتی ہے. ہاں جی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. یہ سب دوستوں کے ساتھ دوستی ہوگی. بس جتنے بھی ہم سب آپس میں دوست ہیں، ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، مذاق کرتے ہیں ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کی باتیں سنتے ہیں. کوئی گھر کی باتیں کرتا ہے، کوئی سیاست کی بات کرتا ہے، کوئی دین کی باتیں کرتے ہیں. ہر قسم کی باتیں کر کے اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں. بہت پیار دیا، بہت پیار دیا کہ ہمیں کسی کی یاد نہیں آتی. اولڈ ایج ہوم کی سربراہ کا کہنا تھا کہ یہ بزرگ عید کے روز اپنوں کی راہیں تکتے ہیں، لیکن کوئی ان سے ملنے نہیں آتا. آپ یقین کریں کہ کوئی بھی عید والے دن نہیں ملنے کے لیے، نہ کوئی بہن بھائی آیا، نہ کوئی ان کا سگی اولاد آئی ہے. تو یہ خون سفید ہو گئے. اولڈ ایج ہوم کو بنے ہوئے تقریباً کوئی 4-4.5 سال ہو گئے. اس وقت ہمارے پاس 18 افراد موجود ہیں، لیڈیز بھی ہیں، جینٹس بھی ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی سگی اولاد نے اپنے ہاتھوں سے ان کو گھر سے باہر کیا ہوا، اور یا کچھ ایسے ہمارے حضرات ہیں جو اپنی مرضی سے ایسا ماحول گھر میں بنا دیا جاتا ہے، گھر والے پوچھتے نہیں ہیں، پانی نہیں دیتے، کھانا نہیں دیتے، کسی زندگی کے معاملات میں شامل نہیں کرتے، تو وہ تنگ آ کے پھر اولڈ ایج ہوم کا سہارا لیتے ہیں. زندگی کے اس موڑ پر یہ چہرے صرف محبت کے طلبگار ہیں. اگر ہم سب تھوڑا وقت نکالیں، تھوڑا پیار بانٹیں، تو شاید ان کے چہروں کی رونق ہمیشہ باقی رہے. کیمرامین ثاقب بٹ کی ہمراہ عادیہ ناز، سٹی 42. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کا PP 163 کے مرکزی سیکریٹریٹ کا دورہ. وفاقی وزیر نے پارٹی رہنماؤں سے عید ملی اور مبارکباد دی. عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں کہ بھارت سفارتی سطح پر تنہائی کا شکار ہو گیا. نریندر مودی اب سرنڈر مودی بن گئے ہیں. رکن اسمبلی بی بی وڈیری اور رکن اسمبلی میاں عمران جاوید نے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کا استقبال کیا. ملٹری سوسائٹی میں PP 163 کے پبلک سیکریٹریٹ آمد پر وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا، پاک بھارت کشیدگی کے مارکا حق میں اللہ نے سرخرو کیا. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس جنگ میں جب ہم اپنا کردار ادا کر سکے اور ایک نریٹیو اور انفارمیشن وار میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا، کہ اس ملک کے ہم کچھ کام آ سکے، اس دھرتی کے لیے، اس کے شہداء کے لیے، غازیوں کے لیے، افواج پاکستان کے لیے، یہاں کے ولیوں کے لیے، یہاں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے اپنا کردار ادا کر سکے اس ملک کے دفاع میں. اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں سعادت نہیں ہو سکتی. وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا، سعودی عرب، ایران، ترکیہ، آذربائیجان اور تاجکستان کے دورے کامیاب رہے. دنیا نے دیکھا ہمارا بیانیہ سچ پر مبنی تھا. بھارت سفارتی سطح پر تنہائی کا شکار ہے. بھارت جنگ بھی ہارا اور مار بھی کھائی. اپنا ایک ڈومیننس اور ایک جو ہماری برتری تھی وہ دنیا پہ واضح ہو گئی. اس خطے کے اندر ایک پتہ لگا کہ افواج پاکستان بہت مہارت رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپلومیٹکلی بھی انڈیا جو بڑا رائزنگ انڈیا پہ ناز کرتا تھا اس کو منہ کی کھانی پڑی، اور اس وقت وہ عالمی تنہائی کا شکار ہے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ معاشی طور پر ملک کو مضبوط کرے. عسکری لحاظ سے تو پاکستان کی شناخت واضح ہو گئی، اب معاشی طاقت بننا ہے. ہم نے ایک اڑان پاکستان پروگرام انیشیٹ کیا تھا، سب کو اس میں حصہ ڈالنا ہے اپنا، اور اڑان پاکستان کے تحت ہم نے ابھی دیکھیے ایک ملٹری طور پہ، عسکری طور پہ ہم جیت گئے، اللہ تعالیٰ نے فتح دی. اب اکنامک میدان کے اندر جیتنا ہے، تو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اس موقع پر غازی بابر، غیاث الدین بابر، جمشید طور، ملک منشا کھوکھر، چودھری رمضان مستانہ، سرفراز عمر، رئیس خان، شہباز جٹ ہمراہ تھے. رانا وقاص، شہباز طالب، اظہر بھٹ، حفیظ گجر، علی خان، چودھری وسیم جٹ، میاں جمیل یوسف، امانت علی انصاری، چودھری ریاست علی اور غلام جیلانی سمیت دیگر بھی موجود تھے. کیمرامین ثاقب ملک کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42 لاہور.
IG पंजाब का सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का दौरा, पुलिस कम्युनिकेशन अफसरान और स्टाफ को ईद की मुबारकबाद दी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को ईद के मौके पर सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात बारे ब्रीफिंग दी गई। IG पंजाब ने कैमरों की मदद से अमन अमान की सूरत हाल, ईद उल अज़हा पर सिक्योरिटी और सफाई इंतजामात का जायज़ा लिया। IG पंजाब ने सिक्योरिटी और सफाई इंतजामात को बराह रास्त सेफ सिटी डिजिटल वॉल से मॉनिटर किया। IG पंजाब को ब्रीफिंग दी गई कि सेफ सिटी की निशानदही पर LWMC एहलकार आलाइशों और बाकियात को ठिकाने लगाने में मसरूफ़ रहें। और IG पंजाब ने कहा कि सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की सर्वेलेंस से ईद उल अज़हा पर वज़ीर आला मरीम नवाज़ का साफ सुथरा पंजाब का ख्वाब पाया तकमील को पहुंचा। सेफ सिटीज़ अथॉरिटी बच्चों और ख़ातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शानदार सहूलियात फराहम कर रहा है। ईद का दूसरा रोज़ कमिश्नर लाहौर का सफाई इन्फोर्समेंट वर्कर्स की हौसला अफजाई के लिए कैनाल कैंप का दौरा। कमिश्नर ने सफाई इन्फोर्समेंट वर्कर्स और ट्रैफिक पुलिस एहलकारों में मिठाई तकसीम की। कमिश्नर ज़ैद बिन मकसूद ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो शालीमार का दौरा भी किया। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद ने बच्चों के हमरा केक काटा। चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कूल का भी दौरा किया। कमिश्नर ने बच्चों में ईद के तहाइफ खिलौने तकसीम किए। कमिश्नर ज़ैद बिन मकसूद ने बच्चियों से गपशप की, उनकी मासूमाना बातों का जवाब दिया। कमिश्नर ने कहा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के बच्चों के साथ गुजारे गए ईद लम्हात सबसे बड़ी खुशी है। ईद के दिन मासूमियत और मोहब्बत के खूबसूरत चेहरे देखने को मिले। कमिश्नर ज़ैद बिन मकसूद ने कहा खुशकिस्मत हूँ कि ईद का दिन इन बच्चों के साथ गुजारने का मौका मिलता है। ईद की हकीकी खुशी इन बच्चों को खुशियों में शरीक करना है। ईद कुर्बान का दूसरा रोज़ LWMC की जानिब से शहर में सफाई के मिसाली इंतजाम। CO बाबर साहिब दीन का शहर के मुख्तलिफ कैंप्स का दौरा, सफाई वर्कर से मुलाकात, ईदी और मिठाई भी तकसीम की। लाहौर कैनाल में आलाइशें फेंकने वालों की ड्रोन कैमरों की मदद से कड़ी निगरानी जारी है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ 17 मुकदमा दर्ज किए गए। बाबर साहिब दीन का कहना है कि 50,000 से ज़ायद मालियत के 52 चालान भी किए गए। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सेफ सिटी और ड्रोन कैमरों से मॉनिटरिंग जारी है। 20,000 से ज़्यादा सैनिटरी वर्कर्स, 40,000 से ज़्यादा मशीनरी सफाई ऑपरेशन पर मामूर है। ईद के पहले रोज़ 18,000 टन से ज़्यादा अलाइशें ठिकाने लगाई गईं। अलाइशों की महफूज तल्फी के लिए शहर में 104 RC कलेक्शन पॉइंट्स और 4 डंप साइट्स फाल हैं। शहरों को साफ सुथरा माहौल फराहम करना ही अवलीन तरजीह है। ईद के दूसरे दिन रिवायती खानों की खुशबू घरों को मुअत्तर किए हुए है। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियानगार सोहेल वड़ाइच के घर ईद मिलन पार्टी का अहतमाम किया गया। मारूफ समाजी शख्सियत शाहिद कादिर मेहमानों को खुशामदीद कहा। हेड अलाइड बैंक फैसल गौरी, शेख सैयद अली रज़ा, शेख जावेद, तारिक महमूद, मोहम्मद जाफ़र, इंतखाब आलम, कामरान इब्रार ने शिरकत की। शेख सईद, नसीर वाहका, शेख जाफ़र, सलमान समीर, शेख रिजवान और दीगर शरीक हुए। शुरा की जानिब से ईद के मौके पर सोहेल वड़ाइच के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन के ज़ेर तमाम ईद मिलन दंगल कल शहबाज शरीफ स्टेडियम चाइना स्कीम में होगा। सदर लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन महर अकरम उर्फ काला पहलवान की रिहाइशगाह पर ईद मिलन दंगल के इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए इजलास हुआ। इजलास में दंगल के इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई। महर अकरम उर्फ काला पहलवान दंगल की निगरानी करेंगे। इजलास में दंगल के हवाले से ड्यूटियां लगाई गईं। दंगल में गुंगा पहलवान, रखा पहलवान, करंट पहलवान और मामा पहलवान एक्शन में होंगे। इजलास में नवाज पहलवान, जहां खान, सोना चांदी, बाबा आदिल और शाहिद खोईवाला, खलीफा मिठू, महर वकास, महर शहजाद, मियाज मजहर ने शिरकत की। कौमी कोच फरीद अली, लाला शाहिद, शहबाज भट्ट और शुमाली लाहौर यूनियन दंगल के इनकात में मुआवनत करेंगे। काला पहलवान के मुताबिक दंगल में लाहौर के अलावा फैसलाबाद और गुजरांवाला के पहलवान भी एक्शन में होंगे। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।